बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद से कुछ बड़ी खबरें मौसूल हो रही हैं। एक तो आपको ये मालूम ही है कि एक इंतहाई अहम तरीन दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज हो चुका है और वो लाडला प्रो मैक्स जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें बहाल करने का फैसला है उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है। इमरान खान की तरह ये फैसला लंबे अरसे के लिए महफूज नहीं रहेगा। इमरान खान की दरखास्तों के ऊपर फैसला तो जैसे पुराने संदूक में बंद करके रख दिया जाता है, वहां पर जो है ना वो नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस फैसले को फौरी तौर पर जो है वो सुना दिया जाएगा। हो सकता है जब ये मेरी वीडियो पब्लिश हो तो ये फैसला सुना भी दिया गया हो। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो आज अदालत के अंदर हुआ नवाज शरीफ के साथ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन इसके ऊपर आने से पहले मैं दो बंदों की आपको खबर देना चाहता हूं। दो ऐसी शख्सियात, दो ऐसे किरदार, दो ऐसे करैक्टर जिन्होंने इमरान खान को शायद सबसे ज्यादा तंग किया है, और इस हद तक तंग किया है कि मुझे लगता है कि जैसे इमरान खान से जैसे दुश्मनी निभाई गई है। आज ये दोनों बंदे जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि रहे नाम बस अल्लाह दा, यानी कि अल्लाह का नाम रहता है, बाकी कोई भी ताकत इस्तेमाल करने की जो है ना वो कोशिश करे या ताकत इस्तेमाल करे, आखिरकार उसको जवाल जरूर आता है। और फिर हमारे जैसे निज़ाम के अंदर तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब वक्त ख़त्म हो जाता है, जब इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो आप टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। मैं बार बार ये कहता हूं कि आप सीएसएस करते हैं, आप जो है वो इतना कड़ा इम्तहान पास करते हैं तो क्या सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप इस्तेमाल हो सकें? क्या आपकी अपनी ख्वाहिश, शक्ल, सोच, मत कुछ भी नहीं है? तो बहरहाल दो अशखास ने सबसे ज्यादा इमरान खान को तंग करने की कोशिश की। एक डीसी इस्लामाबाद और दूसरे आईजी इस्लामाबाद। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब, इन्होंने क्या कसर नहीं छोड़ी है। जब मैंने कि इमरान खान को चाहे कॉलर से पकड़कर गिरफ्तार करना हो या वहां पर फैसला है, होता यह था कि इस्लामाबाद अदालत ने वहां से जो है ना वो फैसला दिया, तो यहां पर मतलब उधर फैसला दिया तो 5 मिनट के बाद इस्लामाबाद की पुलिस पर लगाकर उड़ते हुए आती थी और गिरफ्तार करके ले जाती थी। कुछ इस तरह की चीजें हमने होते हुए देखी हैं। और फिर इसी तरह से जो डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, इन्होंने एक बंदा निकला तो दूसरे का जनाब 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का हुक्म जारी, एक बंदा निकला तो दूसरे का हुक्म जारी, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इन दो अशखास ने, खासतौर पर आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद, इन दोनों ने तहरीक इंसाफ को, और जो यानी कि इन दोनों से तहरीक इंसाफ की जमात काफ़ी नाखुश रही है, बल्कि खफा रही है, और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इमरान खान को तंग करने में और उनकी जमात को तंग करने में। आज एक हुक्मनामा जारी हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि डंडा इस्तेमाल करते वक्त यह ख्याल रखना चाहिए कि यह डंडा रिवर्स भी चल जाता होता है। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है उनको यह खत लिखा गया है जी इन दोनों को तब्दील कर दिया जाए, इन दोनों को जो है ना वो यहां से हटा दिया जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल हो चुका है। अब इन दोनों को यहां से हटा दिया जाए। ये मेरे ख्याल से जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे जी उनको नवाज दिया जाएगा, बाद में कहीं और कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये दोनों अशखास, ये शायद ये कितनी देर रहेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, इनका जो नाम है सिविल सर्विसेज के अंदर और वो लोगों को याद रहेगा, और लोगों को इनका किरदार याद रहेगा कि किस तरह से ये क्या क्या करते रहे हैं। इन्होंने अपने जो दौर था उसमें किस तरह से जो है ना वो जुल्म ढाया। पंजाब मतलब ये इस्लामाबाद पुलिस तो एक, आपको याद है कि मेयार का नाम होती थी, एक क्वालिटी का नाम होती थी, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली इस्तेमाल हुई, और ऐसा लगता था जैसे इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है वो किसी नून लीग के वर्कर के पास है। इस किस्म के ट्वीट जो है वो किए जाते रहे, और जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कहने का मतलब है कि जी आज वक्ती तौर पे कहीं एडजस्ट कर दें, परसों वक्ती तौर पर, फिल वक्त तो आपको पोजीशनों से हटा दिया गया ना जी, और अगर कल को आपको कहीं और एडजस्ट भी कर दिया जाता है तो फिर रिटायरमेंट भी तो है। वो जो सर्विस में जिस नाम से आपको याद रखा जाएगा वो सबके सामने है। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा बाइस्ड ब्यूरोक्रेसी, बाइस्ड पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस का नाम गंदा हो गया, इस्लामाबाद की पुलिस की जो इज्जत थी उसमें कमी वाकई हुई जनाब आईजी साहब के दौर में। तो इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको तो खैर जो है ना वो याद रखा जाएगा। तो रहे नाम बस अल्लाह का, इंसान को जो है ना वो ताकत इस्तेमाल करते हुए मेरे ख्याल से 10 दफा सोचना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए।
एक और खबर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले लीजिए, कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आती है। एक तरफ नाज़रीन किराम इमरान खान को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, उनकी अपीलें किस तरह से, उनकी कॉज जो है ना वो जमानत की दरखास्तें कॉजलेस से कैंसिल कर दी जाती हैं, और दूसरी जानिब हाई कोर्ट जो है वो नैब को ये पूछती है कि अगर आपका दिल है तो बताएं, अगर पैरवी करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। यानी कि अगर आज हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर नैब ये कह देता कि नहीं जनाब हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो मियां नवाज शरीफ साहब आज ही बरी हो जाते। लेकिन अवाम का प्रेशर, अवाम का दबाव, इस वजह से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, और उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना वो जान छुड़ाना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा जनाब नहीं, आप अपीलें मेरिट पर सुने, हम मुल्जिम के हक में भी कोई बात होगी तो करेंगे, यानी कि अगर सबूतों के अंदर मुल्जिम के हक में कोई बात आएगी तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट लाइक दिस, इट वॉज जस्ट लाइक दिस। तो कहने का मतलब है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मंजर है वही तब्दील हुआ था। खैर इसके ऊपर जो है ना वो मुझे एक और सवाल की समझ नहीं आई, मुझे एक और सवाल की समझ नहीं आई जो कि आज किया गया है, अदालत ने जो किया जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हक में नैब से, वो सवाल बड़ा ही वो क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो है ना वो गिरफ्तारी की जाए? इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहते। ये मुल्जिम के बारे में पूछा जाता है कि आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं या नहीं चाहते। मुजरिम के बारे में यह सवाल नहीं पूछा जाता है कि आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं या नहीं चाहते। उसको तो गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके जो है ना वो पेश किया जाता है, वो उसने जेल जाना होता है। तो बहरहाल शरई तकाजा पूरा किया गया और 3 दफा पूछा गया जी गिरफ्तारी चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, मतलब तीसरी दफा कहने का मतलब है आपके सामने है किस तरह से जो है ना वो मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। याद रखा जाएगा, मुझे लगता है कि लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा कि ये जिस तरह की सूरत हाल हमने जो है ना वो ख़ास तौर पर अदालती मामलात के अंदर देखी, जिस तरह से हमने ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली चीज़ों को देखा, और जनाब चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनकी अदालत में होती हुई चीज़ें देखी, ये लंबे अरसे के लिए याद रखी जाएंगी। तो एक और खबर यह है कि वो जनाब के पेशावर के अंदर जलसे की इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इससे पहले भाट साहब को जलसे की इजाज़त यहां पर भी मिली थी, लाहौर के अंदर काना N123 के अंदर जलसा होना था। तो उसके ऊपर भाट साहब का कल मैं सुन रहा था बयान के किस तरह से जो है ना वो जलसा उखाड़ फेंका गया, बच्चों को गिरफ्तार किया गया, वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, वो सारी सूरत हाल सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पेशावर के अंदर जलसे की इजाज़त मिली है, इट विल रिएक्ट डिफरेंटली। 2 चीज़ें हैं, एक पेशावर पुलिस थोड़ा सा पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद से मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कुछ दूध के धुले हैं, ऑब्वियसली उनके अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, लेकिन यहाँ जैसे पंजाब पुलिस का तरीक़ाकार है ना, बहरहाल मुझे ये कहने में कोई शायबा नहीं है कि ऐसा पेशावर पुलिस फिर भी थोड़ा सा बोलते हुए करते हुए सोचती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा जो है ना वो उनके अंदर एक रवादारी है, एक जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो उसका जो है ना वो एहतराम करते हैं। हमारे यहाँ तो जनाब उक्का ही कसर ख़त्म हो गया ना, हमारे यहाँ तो किसी किस्म का कोई हया बाकी नहीं रहा। तो बहरहाल पेशावर के अंदर जो जलसा है मुझे लगता है कि इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट। अदरवाइज तो लाहौर के जलसे ने भी वो सब करने नहीं दिया गया, वर्कर्स कन्वेंशन को नहीं करने दिया गया, बट इट क्रिएटेड अ इम्पैक्ट एक्चुअली। वो इस तरह से कि लोगों को समझ आ गई कि जलसे की इजाज़त देकर भी किस तरह से तहरीक इंसाफ को बोलने तक की जो है ना वो ज़रूर इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये सूरत हाल है और ये कहानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास हो रहा है, इसके बारे में कुछ खबरें हैं वो मैं आगे चल के आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम तरीन मुलाकात की खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें शायद ऑल टुगेदर सियासी माहौल थोड़ा सा बदल जाए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।